अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो इससे पहले भी आपको मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करवाया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और बहुत से आपके इसी तरह से आपको मैंने करवाए हैं। तो अगर आप में से किसी को समझ नहीं आ रही तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को देखें, ठीक है, उनको वीडियोस को देखें। आप अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब, ठीक है। चलें अपने न्यू टॉपिक की तरफ चलते हैं। आपका नया टॉपिक क्या है जी? डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होते हैं जी? हाइपरबोलिक फंक्शन एक्चुअली हमारे पास होते हैं, ये मैंने साथ में आपके लिए लिख दिया है। साइन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन आपके पास किसके इक्वल होता है? ई पावर एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 कॉस हाइपरबोलिक एक्स ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। एंड टेन को फिर आप इन दोनों को यूज़ करके कन्वर्ट कर सकते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। और इसी तरह से कोसेकेंट हाइपरबोलिक आपके पास किसके इक्वल होता है? 1 बाय साइन हाइपरबोलिक फंक्शन। कोटेंजेंट किसके इक्वल होता है? 1 बाय टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन। आप इसको लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन डिवाइडेड बाय साइन हाइपरबोलिक, सॉरी ये नीचे वाले पेज पे चला गया। एंड सेकेंड हाइपरबोलिक फंक्शन किसके इक्वल होता है? 1 बाय कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन। तो बेसिक चीज़ें आपने इन दोनों को याद कर लेना है, तो बाकी आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें हम सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं? डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन का मैंने फार्मूला यहाँ पे भी दोनों का लिख दिया है। आपने 1 को, मैंने उसका नाम दिया है 1, आपने 1 को यूज़ करना है। साइन हाइपरबोलिक फंक्शन की जगह आपने क्या लिख लेना है? ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। आपने डिनोमिनेटर दोनों के साथ अलग अलग लिख लिया, डेरिवेटिव आपने दोनों का अलग अलग लिया। और डेरिवेटिव आपके पास, आपको पता है कि ई पावर एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो हमेशा ई पावर एक्स ही आता है। और अगर डेरिवेटिव ऑफ ई पावर माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये आपके पास ई पावर माइनस एक्स ही आएगा, लेकिन इसका जब पावर का डेरिवेटिव हम लेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास ई पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1 दैट इज़ माइनस ई पावर माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है ये चेक करें ज़रा। 1/2 आपके पास एज इट इज़ ई पावर माइनस एक्स बाई 2, ये उसी तरह से आ गया और मैंने इसकी पावर का लिया है। तो यहाँ पे माइनस आया तो ये माइनस साइन इसको प्लस कर देगा, आपके पास क्या आ जाएगा? ये आंसर आ ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो इसी तरह से हम बाकियों को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन का एज इट इज़ है वो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। टेन का थोड़ा चेंज है तो इसलिए मैंने वो सोचा है कि मैं आपको खुद करवा देती हूँ। तो ये देखें मैंने टेन का बाकी मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये आपके पास तीनों यहाँ पे चारों मौजूद है, लेकिन मैं आपको टेन वाला करवा देती हूँ ताकि ये आपको डिफरेंट ना लगे। टेन हाइपरबोलिक फंक्शन का आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो आप देख रहे हैं कि टेन को मैंने साइन हाइपरबोलिक बाय कॉस हाइपरबोलिक में लिख लिया है, ठीक है। इसको इस पे मैंने क्वोशिएंट रूल यूज़ किया है, मैंने यूज़ किया है। तो क्वोशिएंट रूल देखें, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसको आपने साइन हाइपरबोलिक का आपने अभी सॉल्व किया है, कॉस हाइपरबोलिक का आंसर आता है। और कॉस हाइपरबोलिक का आपको आपके पास साइन हाइपरबोलिक का आंसर आता है। तो इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपको स्क्वायर मिल गया, ठीक है। यहाँ से भी ये भी स्क्वायर हो गया और ये आपको फार्मूला पता है कि ये हाइपरबोलिक फंक्शन जब होता है तो ये 1 की इक्वल आता है, ठीक है। तो यहाँ से फिर ये आपके पास 1 की इक्वल आ गया है। डिवीजन में आपके पास क्या आ गया? कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स, और ये आपको पता है ये किसकी इक्वल है? सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स। ये चेक करें कि हमने ये प्रूव कर लिया, ठीक है। इसी तरह से बाकी सारे भी आपने ये को सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर, सेकेंड हाइपरबोलिक सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, को सेकेंड हाइपरबोलिक एक्स, सेकेंड हाइपरबोलिक एक्स और कोटेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स, ये तीनों आप खुद फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू। यहाँ पे देखें मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन किया है, डेरिवेटिव ऑफ वाई बाय एक्स फाइंड करना है वेयर वाई इज़ इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, ठीक है।
तो टेन हाइपरबॉलिक ऑफ 4x है, सॉरी x नहीं है, तो 4x को आपने टेन हाइपरबॉलिक का भी आपने डेरिवेटिव फाइंड किया है, और ये आपके पास क्या आता है, सेकेंड हाइपरबॉलिक स्क्वायर ऑफ x, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 4x है, तो 4x एज इट इज़ लिखेंगे। अब आपने नेक्स्ट टॉप इसका क्या करना है, इसका आपने एंगल का डेरिवेटिव, और यहाँ पे देखें जब आपने एंगल का डेरिवेटिव फाइंड किया तो 4 आ गया, 4 को आपने यहाँ पे लिख लिया, तो डेरिवेटिव ऑफ टेन हाइपरबॉलिक 4 ऑफ x का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया, 4 इंटू सेकेंड हाइपरबॉलिक स्क्वायर ऑफ 4x। हाँ जी, तो नेक्स्ट मैंने आपके लिए एक और क्वेश्चन किया है। ये आपके पास क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में आपके पास है डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है लॉग ऑफ साइन हाइपरबॉलिक ऑफ x। तो डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है, दोनों साइड पे डी बाई डी एक्स आपने अप्लाई कर दिया है, ठीक है। और लॉग का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, लॉग ऑफ डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स ले रहे हैं आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास क्या होता है 1/x, ठीक है। तो यहाँ से लॉग ऑफ एक्स की जगह साइन हाइपरबॉलिक, तो यहाँ से फिर आपने 1/sin हाइपरबॉलिक x लिख लिया। फिर आपने इसके ये जो इंटरनल डेरिवेटिव है इंटरनल फंक्शन का, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। आपके पास क्या है, डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबॉलिक ऑफ x, ठीक है। तो ये तो एज इट इज़ आ गया, इसका डेरिवेटिव अभी आपने फाइंड किया है, कॉस हाइपरबॉलिक ऑफ x है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होके आपके पास क्या आ गया, कॉस हाइपरबॉलिक ऑफ x डिवाइडेड बाय साइन हाइपरबॉलिक ऑफ x। और इसको आप सॉल्व करेंगे, आपको पता है कि ये किसकी इक्वल हो, आपके पास आंसर क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर ऑफ एक्स। यहाँ से आपने इसको, आपको पता है ये किसकी इक्वल होता है, ये लिख लिया है। तो ये आपके पास आंसर है। ये तो थी आपके से टॉपिक से रिलेटेड आपकी एग्ज़ाम्पल्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स करेंगे। थैंक यू सो मच।